नमस्कार दोस्तों, सीप कैंपस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने बात की थी स्वर संधि के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इन पांचों प्रकारों में भी जो शुरू के 3 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में कल हमने बात कर ली है। यानी कल हमने इन 3 प्रकारों को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर आपको हिंदी फॉर ऑल एंट्रेंस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको हिंदी की सभी वीडियोस क्रम से लगी हुई मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो हमारा चौथा प्रकार है यण स्वर संधि, इसके बारे में भी कल हमने शुरुआत कर दी थी। कल मैंने आपको इसके परिभाषा के बारे में समझाया था कि यण स्वर संधि क्या होती है, लेकिन इसका जो बचा हुआ भाग था, यानी आप किसी शब्द को कैसे पहचानेंगे कि वो यण संधि का उदाहरण है या नहीं है, इसके साथ ही अगर कोई यण स्वर संधि का शब्द है तो उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम लोग सिर्फ यण स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो 5वां प्रकार होगा अयादि स्वर संधि का, उसको हम अगली क्लास में ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो चलिए आज इसके पहचान की बात करते हैं, यानी आप किसी शब्द को कैसे पहचानेंगे कि वो स्वर यण संधि है या नहीं है। तो देखिए, होता क्या है कि जब 2 स्वरों का योग होता है तो ये क्रमशः या फिर या, यू यू, यो यो, या फिर वा वी वो वाओ, रा री रू रे राय रो राओ, इन वर्णों में बदल जाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये वही है जो कल मैंने आपको बताया था। यानी छोटी ई आ के साथ मिलेगी या बड़ी ई आ के छोटे आ के साथ मिलेगी तो या बनेगा। अगर छोटी ई या बड़ी ई बड़े आ के साथ मिलेंगे तो बड़ा वाला या बनेगा। ऊ के साथ मिलेंगे तो यू बनेगा, बड़े ऊ के साथ मिलेंगे तो ऊ बनेगा। ठीक यही सिलसिला चलता रहेगा आपका ऊ में भी और री में भी। ये वाला पॉइंट कल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट है दूसरा वाला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या है कि जब आप 2 स्वरों को मिलाएंगे, यानी ई को खुद ई के अलावा बाकी के 9 स्वरों से मिलाएंगे तो या का निर्माण होगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा, इस या से ठीक पहले एक स्वर रहित व्यंजन आएगा, या यूँ कहिए कि एक आधा वर्ण आएगा। उसी तरीके से जब ऊ का योग किसी दूसरे स्वर से होगा तो वा बनेगा, और उस वा से ठीक पहले एक स्वर रहित व्यंजन आएगा। उसी तरीके से जब री का किसी स्वर के साथ योग होगा तो रा बनेगा, और रा से ठीक पहले एक आधा वर्ण लिखा होगा। तो इस चीज़ को देख करके आप समझेंगे, पहचानेंगे कि ये एक यण संधि का उदाहरण है। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अधि प्लस अक्षी, तो ये जो सबसे अंत वाला वर्ण है धा पे ई की मात्रा चढ़ी हुई है। जब आप इसको अलग करेंगे तो यहाँ बनेगा हलंत के साथ धा प्लस ई, और ये जो दूसरा वाला वर्ण है ये है आ, यहाँ है एक आ। तो जब ई और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक या बनेगा। यानी ये जो ई है ये बदल जाएगी या में, वो भी हलंत वाला या, हलंत वाले या में बदलेगी। और चूंकि यहाँ पर दूसरा स्वर क्या है, छोटा आ है, तो इस या के ऊपर छोटे आ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये हलंत खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, जो ये धा था, चूंकि इसके साथ जो स्वर लगा हुआ था ई, ये अलग होकर के या में बदल गया, तो जो धा है वो अब आधा बच गया, यानी स्वर रहित हो गया। तो यही धा इस या में आधा जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से निर्माण होगा अध्यक्ष का। यहाँ देखिए आ शब्द ठीक वैसे ही लिख दिया गया है। उसके बाद धा, यहाँ स्वर रहित धा आया हुआ, और धा में जो ई थी वो
ई या में बदल गई, तो अधि प्लस अक्षी से बना अध्यक्ष। ये जो अक्षी है, आप यहां ये मत समझिए कि यहां अक्षी था तो अक्ष कैसे हो गया, अध्यक्ष क्यों हुआ, अध्यक्षी कैसे नहीं हुआ, ये वर्तनी की बात है। अक्षी का जब योग होता है तो अक्ष बनता है, अध्यक्ष बनता है। यहां संधि काम नहीं करती, संधि सिर्फ यहां हो रही है धी और आ में, तो अधि प्लस अक्षी मिलके अध्यक्ष बनाएंगे। उसी तरीके से देखिए मातृ, देखिए यहां मैंने पूरा नहीं किया, जब स्वरों का योग होगा तो या वा या रा तो बनेंगे, उसके साथ एक आधा वर्ण भी जुड़ा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि या वा या रा बन रहा है और उससे पहले एक आधा वर्ण जुड़ा है, तो क्या होगा, उस शब्द में कहीं ना कहीं त्रावर्ण जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, त्रावर्ण। अब इसकी क्या कहानी है, त्रा के जुड़ने से भी यण संधि क्यों होती है, ये देखिए। आपका त्रावर्ण कैसे बनता है, त्रा में जुड़ा होता है आपका एक ता हलंत के साथ, एक रा वो भी हलंत के साथ, प्लस में एक आ, इस तरह से बनता है आपका त्रा। तो ये जो रा है ये जुड़ जाता है इस स्वर के साथ, तो ये बन जाता है पूरा रा। लेकिन ये जो ता है वो अभी आधा है, तो किसी भी त्रा में एक आधा ता और एक पूरा रा जुड़ा होता है, तो यहाँ भी एक आधा वर्ण आ गया। त्रा के अंदर ऑलरेडी एक आधा ता जुड़ा हुआ है, इसलिए इस त्रा को भी यण संधि में ही रखा गया है। तो इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे मातृ प्लस आज्ञा को, तो ये जो त्रि है, त्रि में देखिए एक री की मात्रा लगी हुई है, तो जब आप इसको अलग करेंगे तो ता अलग हो जाएगा प्लस एक री अलग हो जाएगी। ये री जुड़ेगी किसके साथ, बड़े आ के साथ। जब री बड़े आ के साथ जुड़ेगी तो क्या होगा, रा बनेगा, यानी रा के ऊपर बड़े आ की मात्रा, तो एक बनेगा रा और इसमें इससे पहले एक जुड़ेगा आधा ता, ये वाला आधा ता जहाँ से हमने री की मात्रा अलग की है। तो जब आधा ता और रा मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा, त्रा पे बड़े आ की मात्रा। तो इस तरीके से मातृ प्लस आज्ञा का हो जाएगा मात्राज्ञा। अभी हम इसके और भी उदाहरण देखेंगे आगे, लेकिन पहले हम एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं। अब बात आती है संधि विच्छेद की, यानी अगर आपको कोई ऐसा उदाहरण दिया हो जो यण संधि का उदाहरण हो और आपको उसका संधि विच्छेद करना हो, तो उसके स्टेप क्या होते हैं, किस तरीके से आप उसका विच्छेद कर सकते हैं। तो एक हेडिंग डालिए, यण संधि के संधि विच्छेद के सोपान। सोपान यानी चरण, स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे उसकी संधि का विच्छेद करेंगे। चलिए यहाँ पर आप देखिए एक उदाहरण है अध्यक्ष, यहाँ भी हमने अध्यक्ष देखा था, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। आपके सामने अगर लिख दिया जाए अध्यक्ष, और आपसे कहा जाए इसका संधि विच्छेद किया करो, तो आप कैसे करेंगे। तो इसका जो पहला स्टेप है वो क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे, आप इसको चाहे तो अपने शब्दों में लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1, अगर आपको ऐसे शब्दों का विच्छेद करना हो तो आप सबसे पहले ढूंढिए कि क्या इस शब्द में कहीं या, वा या रा, इन तीनों में से कोई वर्ण है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक या जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बात, आपको ये भी देखना होगा कि या, वा या रा है, लेकिन क्या उससे ठीक पहले एक आधा वर्ण है या नहीं है। तो आप कहेंगे इस या के पहले एक आधा धा है, इसका मतलब आधा वर्ण भी है और या भी है। अब क्या करेंगे, इस आधा वर्ण और या इनको बीच में से तोड़ देंगे, यानी आधा वर्ण एक तरफ और या, वा या रा जो भी हो वो दूसरी तरफ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध प्लस यक्ष। ये आपका पहला स्टेप है, पहला चरण है। सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि क्या इस शब्द में कोई या, वा या रा है या नहीं है। अगर है तो क्या उससे ठीक पहले कोई आधा वर्ण जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो आधे वर्ण को एक तरफ कर दो और या, वा या रा को दूसरी तरफ बीच में से तोड़ दो।
हमने क्या किया, अध प्लस यक्ष। अब ये जो आपका या वर्ण है इसमें एक ई है, ई प्लस आ। यण संधि की परिभाषा में हमने देखा था कि जब ई आ के साथ मिलती है तो या का निर्माण होता है। तो अब क्या होगा, अब बारी है दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में आप लिखेंगे आ धा। अब ये जो आपका पहला वाला स्वर है, या को तोड़ने पे जो पहला स्वर मिला है, इसी स्वर की मात्रा हम इस धा पर चढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा अधि। ठीक है, अधि बन गया। प्लस ये जो आपका बचा हुआ वर्ण है आ, यहां हो गया आ, और चूंकि इस आ को ही तोड़ के हमने ई और आ को अलग किया है तो अब यहां पर क्या बचा, सिर्फ क्षा बचा। तो यहां पर लिख देंगे क्षा, ये बन गया अक्ष। अब यहां से संधि वाला पार्ट समाप्त होता है। अब वर्तनी के दृष्टि से अक्ष गलत है, ये होना चाहिए अक्षी। तो अब बना अधि प्लस अक्षी, तो इस तरीके से आपका बन जाता है अध्यक्ष। ये तो बात हो गई आपके अध्यक्ष की संधि विच्छेद की। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा शब्द है आपका प्रत्येक। इस प्रत्येक को आप ध्यान से देखिए, यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। अगर शब्द लिखा हुआ है आपका प्रत्येक, अब इसको अगर तोड़ना हो तो सबसे पहले आप वही काम कीजिए, सबसे पहले ढूंढिए क्या इसमें कोई या फिर वा या रा, इनमें से कोई वर्ण है या नहीं है। अगर है तो क्या उससे ठीक पहले कोई आधा वर्ण जुड़ा है या नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर एक या जुड़ा हुआ है और या से ठीक पहले आधा ता भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं से तोड़ देंगे इस तरह से। तो ये बनेगा आपका प्रत एक तरफ प्लस ये एक। प्रत हमने अलग किया तो या पे एक ही मात्रा और का अलग हो गया और वो इधर लिख दिया। ये है आपका स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, इस या को तोड़ो। या कैसे बनता है, ई प्लस आ से, या फिर ई में कोई स्वर जोड़ा जाता है तो या का निर्माण होता है। तो ये जो या है इसका तो हो गया आपका ई प्लस यहां ए की मात्रा चढ़ी हुई है, यानी ई के साथ ए जुड़ा हुआ होगा। कल वाली क्लास जब आप देखेंगे जहां मैंने यण संधि की पूरी परिभाषा लिखवाई है, वहां से आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि या लिखा हुआ है, इसका मतलब एक तो रहा होगा यहाँ पर ई। अब दूसरा वर्ण क्या रहा होगा वो डिसाइड करता है मात्रा। तो या के ऊपर ए की मात्रा है, यानी ई के साथ ए जुड़ा रहा होगा। तो यहां हो गया एक ए अलग। अब ये जो ई है, दूसरा स्टेप, ये ई इस ता के ऊपर आ जाएगा, तब क्या बनेगा, प्र प्लस ती, प्रति। और इधर क्या बच जाएगा, क्योंकि ई हमने अलग कर दिया, बचा क्या, ए और का। तो यहां हो जाएगा एक। तो प्रत्येक की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पर या ना हो करके वा होता तो आप क्या करते, सबसे पहले आप प्रत को अलग करते, यहां हो जाता वेक। क्या हो जाता, वेक, वा पे एक ही मात्रा। अब वा कैसे बनता है, वा बनता है आपका उ प्लस आ से, लेकिन क्योंकि यहां पर वा पे एक ही मात्रा चढ़ी रहती, क्योंकि वेक है ना, तो यहां आ के बजाय हो जाता ए। तो उ प्लस ए। अब क्या होता कि यहां प्रत है और यहां बनता उ प्लस ए। तो ये जो उ है ये हमारे ता के ऊपर चढ़ जाता, यानी उ की मात्रा ता पर लग जाती। तो यहां बन जाता प्रतु। क्या बनता, प्रतु प्लस
ये ए और इधर का एक, ये बन जाता प्रतु एक। प्रतु एक जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। इसी तरीके से या के ऊपर चाहे जो भी मात्रा हो, एक तो ई बनेगा, दूसरा वही वाला स्वर बनेगा जिसकी मात्रा लगी हो। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं। चलिए, तो अब आप संधि विच्छेद करना भी सीख गए। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है मात्र प्लस आनंद। मात्र प्लस आनंद को मिलाएंगे तो बनेगा मात्रानंद। देखिए, ता के ऊपर री की मात्रा, इधर आ, तो री आ मिलके क्या बनाएगा? रा बनाएगा। एक रा बनेगा, रा पे बड़े आ की मात्रा होगी और यहाँ एक ता भी बचा रहेगा, हलंत वाला ता, स्वर रहित ता। तो आधा ता और रा मिलके त्रा बनाएंगे तो हो जाएगा मात्रानंद। इसी तरीके से लघु प्लस ओष्ठ, उ प्लस ओ क्या बनेगा? वो। तो लघु प्लस ओष्ठ मिलके बनेगा लघोष्ठ। इसी तरीके से मधु प्लस आलय, उ प्लस आ यानी वा, तो ये बन जाएगा मध्वालय। तो यहां भी आप देखिए, जब धा से ऊ को अलग करेंगे तो धा स्वर रहित हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। तो इसीलिए ऊ की मात्रा आ से मिलेगी तो बनेगा वा, और धा रह गया आधा, तो ये हो गया मध्वालय। इसी तरीके से अनु प्लस आय, ऊ प्लस आ मिलके वा बनाएगा तो ये हो जाएगा अन्वय। अति प्लस औदार्य से बनेगा अत्योदार्य। आप हर एक को उस नियमों के हिसाब से देखते रहिए। सु प्लस अच्छा, ये बनेगा स्वच्छ। देखिए, सु प्लस अच्छा, उ प्लस आ से बना वा और सा रह गया आधा तो हो गया स्वच्छ। यहाँ सु प्लस अच्छा की में जो शब्द होते हैं, सु प्लस अच्छा होता है, सु प्लस अच्छ नहीं होगा। या फिर सु प्लस अच्छा का जब संधि करेंगे तो स्वच्छा नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। सु प्लस अच्छा बराबर स्वच्छ। इसी तरीके से अनु प्लस इत बराबर अन्वित। फिर है वी प्लस आस, ई प्लस आ से बनेगा या, तो हो गया व्यास। देखिए, यहां आप वी प्लस आ है तो ऊ में नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि ये है वा प्लस ई प्लस आस, इस तरीके से। तो यहां पर वा पे ई की मात्रा है यानी ई लिखा हुआ है। अब यही वाला जो ई है इस आ से मिलेगा तो क्या बनेगा? या बनेगा, यास। और यहां पर बन जाएगा एक छोटा सा वा हलंत के साथ, क्योंकि जब वाह से ई अलग होगा तो ये आधा रह जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा। चलिए, वी प्लस आस बराबर होगा व्यास। फिर है यदि प्लस अपि, ये बनाएगा यद्यपि। फिर है अधि प्लस आपक, अध्यापक। ई प्लस आ मिलके या बना रहा है तो अधि प्लस आपक बराबर अध्यापक। फिर है मनु प्लस अंतर, ये बनाएगा मनवंतर। उसके बाद है वधु प्लस ऐश्वर्य, इससे होगा वध्वैश्वर्य, वध्वैश्वर्य। फिर है साधु प्लस आचरण, ये हो जाएगा साध्वाचरण। पितृ प्लस अर्थ, पित्रर्थ। गुरु प्लस आसन, ये होगा गुरुआसन। फिर है मधु प्लस अरि, ये बनाएगा मध्वरी। फिर है प्रभु प्लस ऐषणा, इससे बनेगा प्रभुऐषणा, प्रभुऐषणा। चलिए, तो इस तरीके से हमने यण स्वर संधि को भी समाप्त कर दिया। अब जो हमारा बचा हुआ है स्वर संधि में एकमात्र पार्ट बचा हुआ है आयादि स्वर संधि। इसको हम लोग कल की क्लास में समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।